चलिए हम जो है आज क्या सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, स्वागत है आप सभी का। जी नितेश कुमार जी बेटा गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून अवनीश मौर्य, गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बेटा आप सभी को पता होगा कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट कर चुके थे, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली थी। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों ने एक्स और वाई के निर्देशांक लेके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, तीन बिंदु दिए जाए तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, उसका क्या प्रकार होगा, चार बिंदु दिए जाए तो कैसा चतुर्भुज बनेगा, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, समरेख होने की कंडीशन क्या होती है, तो हम लोग ऑलमोस्ट केंद्र कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ अननोन वैल्यू की कोई कंडीशन दी जाती है समरेख होने की तो के का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मध्य बिंदु दिया गया है तो पहला बिंदु कैसे निकालते हैं, इस तरह की वैरायटीज हमने सब पढ़ लिए थे। ठीक है, आज क्या करेंगे, उसी पर समथिंग कुछ 20 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर जो होता है उसका डिस्कशन होगा, ठीक, कंप्लीट। फिर हम लोग अपनी स्टार्ट करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री, और सॉलिड ज्योमेट्री में हम लोग बाकायदा पूरा सबसे पहले आयताकार ठोस के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहां से घन की इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी जुटाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ते आते हो बेलन, फिर शंकु, फिर गोला, इस तरह से क्रमानुसार उसको भी कवर करेंगे, और वहां भी आपके दो टेस्ट में पूरा आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाएंगे, ठीक है, और इसी क्रम में हम लोग सांख्यिकी भी पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से अपना पूरा सेशन कवर होगा, और भी एक दो चैप्टर जो भी रिमेनिंग होंगे तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए सभी का स्वागत है, सभी जुड़ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाओ जल्दी से, फिर अपना सीट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, जो संडे संडे टेस्ट लेते हैं ना, आप लोगों के पास सबके पास मटेरियल होगा, क्वेश्चन सबके पास होंगे, तो एक काम क्या करो, ये सब क्वेश्चन जो है हर दिन एक बार क्वेश्चन को रीड जरूर किया करो, ठीक है, कि वो इस तरह से बनाए जा रहे हैं वो तुम्हारे लाभदायक है, बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए यूजफुल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हर प्रकार का प्रश्न पहुंच रहा है। ये जो बच्चा समझदार है, थ्योरी को यहाँ सही से पढ़ता है, वो विजुलाइज कर सकता है, वो इस बात को समझ सकता है कि वहां पर क्वेश्चन की क्या कदर करनी चाहिए। ठीक है, वहां हम हर संडे को विशेष ध्यान देते हैं 20 क्वेश्चंस के प्रारूप को बदलने का, समझे, तो इस सब कंटेंट को तुम लोग रिवीजन में जरूर लो। दिक्कत क्या हो जाती है, तुम लोग ज्यादा दिमाग लगा देते हो, खुद को ज्यादा सोचने लगते हो, और जो स्टडी मटेरियल मिलता है उसको वजन नहीं देते हो। अगर उसको जो विद्यार्थी उस चीज को वजन में ले, गहराई में समझे, तो उसका कल्याण हो सकता है। भाई सीट मिल जाएगी आपको, एक सीट चाहिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए सभी का स्वागत है आज की क्लास में। ठीक है, चलिए सभी विद्यार्थी आगे शुरू कर देते हैं। हाँ भाई, निर्देशांक ज्यामिति हम लोगों से डिस्कस होगी। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी, उनके निर्देशांक दिए गए हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्वेश्चन बदला हुआ है, पैटर्न वही है, जैसे माना ए बिंदु ये है और बी दिया गया कौन सा, ए दिया गया 8,0 और बी दिया गया 0,-6, ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी। बहुत से विद्यार्थियों से ये भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब गलत नहीं होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर x1 हमारा प्रथम घटक, ये x2 है, और y1 को द्वितीय घटक बोलते हैं, ये y1 है, और यहाँ पर ये y2 दिया गया है। इन मानों को क्रमानुसार यहाँ लिख देते हैं। x1 कितना बेटा 8, x2 कितना है 0, प्लस y1 कितना बेटा 0, y2 कितना है -6, माइनस कितना हो जाएगा बेटा +6। ठीक है, अब यहाँ पर 8 का वर्ग कितना होता है बेटा, 8 का वर्ग होता है 64, और 6 का वर्ग कितना होता है 36, ये कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो 10 इकाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिर सी, ऑप्शन इज 2। ये बिंदु ए दिया गया है और बी क्या दिया गया बेटा 3,2, और मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु होता है मिडिल पॉइंट। कैसे निकाला जाता है मध्य बिंदु, माना मध्य बिंदु x, y है, तो x कैसे निकालते हैं बेटा, ये x1, ये x2, ये वाला y1 और ये y2। तो x कैसे निकालते हैं, x1 + x2 / 2। x1 कितना बेटा 3 और x2 कितना है 3, y2 मतलब 6y2 बराबर कितना हो गया 3, और y कैसे निकालते हैं, y1 + y2 / 2, y1 कितना है -2 और y2 कितना है +2, y2 कितना आ गया 0 हो गया, तो 3,0, ए ऑप्शन इज राइट। अनमोल वेरी गुड, गोल्डी कुशवाहा बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, गोपाल बेटा आंसर सही करो, डी नहीं होगा।
लोकेंद्र नाथ हर्ष शर्मा, ठीक है, बहुत बढ़िया। रिया गुप्ता, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं, उसके केंद्र के निर्देशांक। बेटा ये ध्यान देना, माना ये वृत्त है और इसके ये व्यास है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, अब यहां पर इंफॉर्मेशन क्या है, ये ए भी एक व्यास है, ए भी क्या है, डायमीटर है, व्यास है। और आप सबको पता है वो क्या कह रहा है, उसके केंद्र के निर्देशांक याद कीजिए। तो केंद्र कहां होता है? केंद्र हमेशा मध्य बिंदु होता है। कैसा होता है? मध्य बिंदु होता है। और जब मध्य बिंदु होता है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं x, y है। और यहाँ पर ए का निर्देशांक बेटा 2,3 और बी का निर्देशांक 6,5। तो आपसे कुछ नहीं, वो मध्य बिंदु की ही बात कर रहा है, ठीक है। बस बात को घुमा दिया है, कह रहा है वृत्त के व्यास के केंद्र के निर्देशांक, इसका मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक। कितना आएगा? x बराबर x1 कितना है बेटा 2, x2 कितना है 6/2, तो कितना हो जाएगा 8/2 बराबर 4। देखो बच्चों पहला मिल गया, मैच कर गया, तो y ना भी निकालो तब भी आप बी ऑप्शन सही कर सकते हो, लेकिन y भी निकाल लेते हैं। y निकालो 3 और y2 कितना है 7/2, कितना हो जाएगा 10/2, तो कितना आ गया 5। तो 4,5 आ गया, 4,5। x वाला सबसे पहले लिखते हैं, y वाला दूसरे नंबर पे लिखते हैं, 4,5। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। हर्ष, आयुष, आदित्य, गोल्डी, संचित, प्रफुल्ल, अनमोल, अजय, सालू यादव, रिया गुप्ता, लोकेंद्र, बहुत बढ़िया, आजाद गौतम। चलिए बहुत सुंदर, ठीक है, नोट हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, जी हरिओम, नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक। बच्चों त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या दिए? 0,5, अगला 3,0, नेक्स्ट 0,0। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला था 1/2 x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12। ये पढ़ा था 23 31 12। अब ध्यान देना 1/2 x1 कितना बेटा? x1 0, तो बच्चों y1 कुछ भी ले लो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 गुणा करने पर। प्लस x2 3 है, y3 कितना बेटा 0, y1 कितना है 5, तो 0 - 5। और x3 कितना बेटा? x3 0 है, कुछ भी ले लो तो 0 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना बचा 15/2। बच्चों एरिया हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एरिया कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव आ जरूर रहा, लेकिन निगेटिव नहीं लेंगे। 15/2 वर्ग इकाई हमारा आंसर होगा, 15/2 वर्ग इकाई। तो बी ऑप्शन इज राइट। एरिया निकालने का तरीका समझ गए? नमन जैन, अनमोल, प्रफुल्ल, गोपाल, चलिए बहुत बढ़िया, गोल्डी कुशवाहा। चलिए नोट कर लो जल्दी से, ये रिजल्ट लिखा हुआ है और इसका ये सोल्यूशन। सालू यादव, हरीश कुमार। चलिए क्लियर हो गया जी। आयुष, रिया गुप्ता, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नवनीत शुक्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक सरल रेखा AB है। क्या कह रहा है? एक सरल रेखा AB। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये देखो बच्चा, हमने बना दी AB, बना दिया। अब आगे बढ़िए, मध्य बिंदु C है। मिडिल पॉइंट क्या है बेटा? ये यहां पर मिडिल पॉइंट होगा, ये C बन गया, मध्य बिंदु C। बिंदुओं C और B के निर्देशांक। बेटा C का निर्देशांक सबसे पहले दिया गया 5,4, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले विद्यार्थियों दिया गया है। B का निर्देशांक दिया गया 7,3। तो आपसे कह रहा है विद्यार्थियों A का मान बताइए। A का निर्देशांक माना लेट कर लेते हैं, A का निर्देशांक x1, y1 है, x1, y है। और बच्चों मध्य बिंदु को हम किससे डिनोट करते थे? x, y से। और अंतिम बिंदु को किससे डिनोट करते थे? x2, y2। तो बेटा मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते थे? x बराबर x1 प्लस x2/2। अब बच्चों ध्यान देना, x का मान कितना दिया गया 5,
तो 5 की जगह लिख दो भाई, मध्य बिंदु निकालते थे, अब आपको x1 तो निकालना ही है, ऐसा ही लेने लो, प्लस x2 का मान कितना दिया गया बेटा 7/2। अब क्या है बच्चों 2 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, 7 इस साइड ले आइए, 7 माइनस का हो जाएगा x1। तो बेटा x1 बराबर कितना आ गया, x1 बराबर आ गया 3, कितना आ गया 3। तो बच्चों पहला पॉइंट देखना 0 4 6 3 है, इसका मतलब आप बाई ना भी निकाले पेपर में ऐसे ही आंसर देना। अब हम बाई भी निकाल के देखते हैं, ये क्लासरूम क्लास है तो बच्चों बाई भी निकालते हैं। बाई निकालने का तरीका क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब बेटा बाई का मान कितना दिया गया है, बाई का मान 4 दिया गया है, y1 तो आपको निकालना है और y2 बेटा कितना है, y2 3 है अपॉन 2। तो y1 कितना हो गया बच्चों 8 माइनस 3 मतलब 5 आ गया, तो 3,5 इज फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, बताइए कोई दिक्कत। आयुष, रिया, गोल्डी, आदित्य, प्रिंस, गोपाल, नमन, अनमोल, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सालू यादव, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए नोट कर लो, जिन बच्चों से नोट ना हुआ हो वो नोट कर ले, और हमेशा ध्यान देना प्रश्न जो कहता है उस भाषा को पढ़िए और उसके हिसाब से आंसर करिए, ठीक है। चलिए आजाद, गौतम, मनोज कुमार, अजय, हरीश, दिशा गुप्ता, चलिए वेरी गुड, यस आ रहा है समझ में आयुष बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं -5,0 5,0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखकर आंसर बता सकते हो। 0,0 होगा, नहीं तो देखो ध्यान से, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और मध्य बिंदु निकालने का क्या तरीका होता है, x बराबर होता है बेटा -5 + 5/2 बराबर 0 हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा 0 + 0/2 बराबर 0 हो गया। तो आप फाइनल आंसर कितना हो गया 0,0, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिपीटेशन हो गया, ठीक है। ये सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। हाँ भाई बताओ, बिंदु दिए गए हैं -3,0, ध्यान से देखना, ध्यान से, और 3,0 कह रहा मूल बिंदु से ... खाली स्थान, दूरी है, समान है, असमान है कि नन ऑफ दी। मूल बिंदु से क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, माना मूल बिंदु ये है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, और कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी, मान लेते हैं ए बिंदु ये है, इसका क्या निर्देशांक है 3,0, और मूल बिंदु से एक और बिंदु ले लेते हैं बी कितना बेटा 3,0। अब सबसे पहले OA निकालो, OA निकालोगे तो बच्चों x1 - x2 तो माइनस प्लस, और प्लस y1 - y2 मतलब 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3, और हम मूल बिंदु से इस O से हम OB निकाल के देखते हैं दूरी, अगर दूरी समान है तो ये भी समान हो जाएगा। OB निकाल तो 0 + 3 और प्लस 0 कितना है 3, इसका मतलब है OA बराबर OB। इसका मतलब क्या है, बिंदु A और B की मूल बिंदु से दूरी कैसी है बच्चों, समान है। कैसी आई, समान है। तो उत्तर हमारा हो गया बी। क्या हो गया, बी इज फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। आपका सिर्फ वीडियो रुक रहा है, बाकी किसी का नहीं रुक रहा है, कि अगर किसी का रुकता है तो उसी दिक्कत आती, ठीक है। रिया, संचित, गोपाल, अजय, रीरू अपना कुछ फोन को दोबारा रिफ्रेश करके देखो, ठीक है। नमन, आजाद, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। सालू यादव, हरीश कुमार, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बच्चों ध्यान देना, बिंदु दिए गए हैं ए और बी, कह रहा है कि एक ही चतुर्थांश में होंगे। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेंट। अरे अब तो होशियार हो गए हो, खूब पढ़ा दिया है चतुर्थांश। ये प्रथम होता है, फर्स्ट, और फर्स्ट में कैसा होता है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो प्लस कॉमा प्लस। हाँ जी। सेकेंड क्या होता है, एक्स कैसा होता है नेगेटिव, वाई कैसा है पॉजिटिव, तो पहला भुज दूसरा कोटि। थर्ड में क्या होता है, एक्स कैसा नेगेटिव, वाई कैसा नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव। और फोर्थ कैसा होता है, एक्स कैसा होता है पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये फोर्थ हो गया, ठीक है। अब बताओ, कह रहा एक ही चतुर्थांश में होंगे, कैसे हो जाएंगे, पहला माइनस कॉमा प्लस है और दूसरा प्लस कॉमा माइनस है, तो पहला वाला किस चतुर्थांश में होगा बेटा, पहला वाला दूसरे में होगा, और जो दूसरा वाला दिया गया है वो किस में होगा बेटा, प्लस कॉमा माइनस।
दूसरा वाला होगा चौथे में। तो चतुर्थांश क्या समान है? चतुर्थांश समान नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? असत्य है, फॉल्स। ठीक है, आयुष, नीतीश, गोपाल, आलोक उपाध्याय बेटा नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा अपना आयताकार ठोस। सॉलिड ज्योमेट्री यूनिट है और सॉलिड ज्योमेट्री यूनिट में हम बेटा आपको बच्चा आयताकार ठोस के बारे में पढ़ाएंगे, सेकंड घन के बारे में पढ़ाएंगे, थर्ड बेलन के बारे में पढ़ाएंगे, फोर्थ शंकु के बारे में पढ़ाएंगे, फिफ्थ गोला के बारे में पढ़ाएंगे। और जब इतना सब पढ़ जाओगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा, बहुत आनंद आएगा, यकीन करना। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्या बच्चा? बिंदुओं 2,3, 3,2 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अंतःखंड में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना बिंदु के निर्देशांक x, y है। तो बच्चों ध्यान देना, x कैसे निकालते थे अंतःखंड में? mx2, और अंतःखंड होता है तो वो रेखा अंदर लाई करती है तो जोड़ते हैं, बाह्यता खंड होता है तो रेखा बाहर काटती है तब घटा देते हैं। समझ रहे हो? तो अंतःखंड में जोड़ता है, ये सबको पता होना चाहिए, बस यही मिस्टेक कर देते हो तुम लोग। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बेटा m का मान 2, n का मान 3, और ये x1 है, ये x2 है, तो बेटा जी इसका मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं। m का मान कितना? 2 है, तो 2 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, 2 प्लस 3, तो यह कितना है बच्चा? 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो 12/5 कितना गया? 12/5। तो बेटा ध्यान देना, 12/5 ये मिल गया हमें, तो पहला ऑप्शन होने के चांस है, लेकिन y भी निकाल के देख लो। m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। m/2 कितना बेटा? m2 है, y2 कितना बेटा? 2 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, कितना हो गया बेटा? 4 और 3 का 9, तो 13/5 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए करेक्ट है। प्रिंस प्रफुल्ल अपना आंसर सही करो। अजय, नमन, ये कोई बच्चा है जो एक दिक्कत बता रहा है अपने स्वास्थ्य की, मंगल करके कोई है। ठीक है बेटा, मंगल बेटा आप कह रहे हो कि यहां पर सर हमें सब समझ में आता है, लेकिन क्या करें घर पे सब भूल जाते हैं बाद में। मतलब यहां तुम्हारा मंगल होता है, घर पे अमंगल हो जाता है, यही दिक्कत है। तो उसकी दिक्कत ये होती बेटा, जब कोई चीज नहीं पढ़ते हैं, नहीं, जैसे आपने ABCD पढ़ी होंगी बचपन में, याद करो ABCD 1 2 3 कितना कठिन होता था, याद करो अपने प्रीवियस नॉलेज को। और तुम भूल गए हो तो घर में कोई बच्चा हो जिसे ABCD सिखा रहे हो, कितनी तकलीफ हो रही है उसे पढ़ने में। लेकिन एक बार नहीं ABCD पढ़ता है, 1 बार 2 बार 4 बार 20 बार तो मजाक में सुनाई जाती है। 21वीं बार वो एक बार बोलता है ABC, तो कहता है ABCDE, फिर आगे फ्लो में 5 अक्षर 6 अक्षर, चाचा, बुआ, नाना, नानी, फूफा, फूफी, दुनिया की सब शक्ति, सब रिश्तेदार उस बच्चे से बोलते हैं जरा ABCD सुनाना बेटा, ABCD सुनाना बेटा, तो वो भी जान जाता है, इसी दुनिया चलेगी लग रहा है। जितने आते हैं ना तो कोई चॉकलेट देता है ना कोई बिस्किट देता है, सीधा कहता है ABCD आती है आपको, सुनाओ। तो वो भी फिर मजा में कहता आती है, अब याद आ गई, कि अब तो याद आएंगी जब 100 लोगों ने कूट के भर दिया है ना। तो वो अब उसको ए से लेके जेड तक आ गई। तो एक कसर थी पड़ोसी की, तो पड़ोसी ने एक दिन मूड बना के आ गए। पड़ोसी पहले नहीं पूछते हैं, पहले यही जानते हैं अनपढ़ तो मार रहे हो, बाद में कहते हैं अब तो सीख ही गया है तो हम भी मौजवानी कर लें। तो वो कहते हैं आओ बेटा ABCD आ गई तुम्हें, तो कहता हाँ, तब वो भी कहता बेटा हम मौज लेंगे कि हम तुम्हारे भी पड़ोसी हैं, अब तुम्हें बताएंगे कितने होशियार हैं। तब वो फ्लो कराता है, लेकिन वो ही भूल जाता है। और पड़ोसी चाहता होता है कि एक बार तुम और भूल जाओ, थोड़ा ये कहने को जा भी थोड़ा प्रैक्टिस कम है और पढ़ो बेटा, तो ई भूल जाता है, फिर पड़ोसी सिखा देता है। वो दुश्मन होता है तुम्हारा ज्यादातर, लेकिन वो भी कहता है ई, फिर तुम बोलते हो लोग ABCD और जेड तक बोल देते हो। तो मंगल बेटा इससे क्या सीख मिल रही है? इससे ये मिल रही है ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो हम सीख ना सके, बशर्ते तुम्हें माझी बनना पड़ेगा, दशरथ माझी बनना पड़ेगा। जब एक बार क्रोध आया तो पहाड़ को भी काट दिया। आज भी कल्पना करो उस पहाड़ को, गूगल करना दशरथ माझी ने जो पहाड़ काटा था, रास्ता बनाया था, कल्पना करो तो सही में आज भी टेक्नोलॉजी से भी तोड़ा जाए तो समय लग जाएगा बहुत। उस दशरथ माझी ने अपनी हथौड़ी और छैनी से तोड़ा था पूरे पहाड़ को। उससे कह दो, तुमसे कहने जाओ थोड़ा सा चट्टा बनाए 10 दीवार का, तोड़ क्या करो, पगला गए, हम तोड़ेंगे, हम न टूटेंगे, हम सब छोड़ के जा रहे हैं, भूखे मर जाएंगे, हम नहीं तोड़ेंगे। दशरथ माझी ने पहाड़ तोड़ दिया था। तो मंगल क्या सीख मिली? अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही सर से सुनो,
फिर घर पे एक बार लिखो, फिर दोबारा एक बार लिखो, फिर तीसरी बार एक बार पढ़ो, चौथी बार उससे संबंधित 4-6 क्वेश्चन लगाओ। एक नहीं, दूरी का क्वेश्चन एक मत लगाओ, 4-5 ढूंढो, इधर उधर ढूंढ लो, तब तमाम जगह लिखे होते हैं। हमारे पास हमने इतना मीटर तुम्हें दे दिया, टेस्ट में प्रैक्टिस सेट में, नोट्स में 19 लगा लो, वही लगा लो 4-4 बार, फिर तुम देखना। तो मंगल के माध्यम से और भी कोई बच्चे हो जिनको दिक्कत हो, तो इस बात को ध्यान रखना। सर ने कहा कि कोई चीज नहीं आती है तो 4-5 बार 6 बार लगाओ, तब आगे बढ़ो, दौड़ो मत, नहीं पीछे रह जाओगे। समझ गए? चलिए जी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। चलिए, नहीं दिक्कत हो बस शेयर करनी चाहिए, हम तो इसीलिए है, टीचर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, टीचर आपको ज्ञान और भी क्षेत्र का देता है। चलो 10वां देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई जी, कमेंट आ रहा, सबका कमेंट आ रहा बेटा, ठीक है। चलिए, वाई अक्ष पर बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात बच्चा? माना m अनुपात n में। बच्चों वाई अक्ष पर अगर आप वाई में चल रहे हो तो x का मान कैसा हो जाएगा बताओ? वाई अक्ष पर x का मान, वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है, यही मैंने बताया था पहली क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में। तो वाई अक्ष पर x बराबर बेटा होता है 0, और अंताखंड निकालना है बेटा। जब तुम्हें यह ना दिया जाए कि अंतः और बाह्यता, तो हमेशा अंतःखंड निकालते हैं। क्या काम है? अंतःखंड निकालते हैं। तो सुनो कैसे निकालेंगे? m अनुपात क्या माना आपने? m अनुपात n। तो x के लिए क्या निकाला करते थे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n बराबर 0। बताइए कोई दिक्कत? सिर्फ ये टेक्नोलॉजी जोड़ी थी वाई अक्ष पर, तो तुम्हें पता है वाई अक्ष पर x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो तुम्हारा समीकरण बन जाएगा। और जब भी कोई अनुपात निकालते हैं या किसी कांस्टेंट का अचर का मान निकालते हैं, तो जब तक समीकरण नहीं बनेगा तब तक मान नहीं निकलेगा। और समीकरण बनाने का मतलब यह होता है जब तक दिया गया इक्वेशन बराबर 0 के नहीं होगा तब तक हम उसको समीकरण नहीं कहते। इतनी बात क्लियर? जब इतनी बात क्लियर तो बच्चों ये तो चला जाएगा 0 में, ये भाग गया 0 में तो बन गया 0, और तुमने बनाया 0 तो तुम बन गए हीरो। तो mx2 प्लस nx1 बराबर हो गया 0, ठीक है बेटा। और mx2 का मान कितना बच्चा? जल्दी बताओ। x2 का मान -3, x1 का मान 1, तो यहां हो गया -3 और प्लस n x1 का मान कितना बेटा? 1 बराबर 0। अब बच्चों ध्यान रखना, माइनस के 3m और ये बच्चों इधर ले जाओ तो माइनस के n, तो मैं अनुपात निकालना है तो n से भाग दे दो, तो m बटा n और माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, 3 इधर ले आओ तो अनुपात कितना आया? 1:3 आ गया, ठीक है। बताओ किसी बच्चे कोई दिक्कत? तो हमने कहा वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर x बराबर 0, ठीक है। गोपाल पटेल, कोमल, हरीश, संदीप, प्रिंस, अनमोल, मंगल, बेटा वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। जौनपुर से हैं आप, भगवान आपको शक्ति दे और बार बार रिवीजन करने का सामर्थ्य दे। आयुष, अनमोल, ठीक है। चलिए नोट कर लो, जिन बच्चों से नहीं हुआ वो इस बात को नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। हर्ष, डॉली, रिया, चलिए अब भाई, अब इसका आंसर आप सभी दें जल्दी से। एक्स अक्ष पर बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है? फिर से देखो m अनुपात n, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है? x अक्ष, और x अक्ष पर अगर चलोगे तो y कैसा हो जाएगा? y 0 हो जाता है, पता है आप सभी को। x अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है। तो बच्चा अब कैसे निकालेंगे? m/2, अब y है तो y2 निकालेंगे, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n बराबर 0। अब ये बन जाएगा 0, तो कितना आएगा? m/2 प्लस n/1 बराबर, ये 0 चला जाएगा बच्चा, m प्लस n 0 भाग गया तो ये 0 आ गया। और 0 आने के बाद m/2 का मान बेटा जल्दी से देखो, जल्दी से बताओ, 4 है, 4, n/1 का मान 2 बराबर 0, ये आएगा 4m, ये आएगा माइनस के 2n, तो बेटा कितना आ जाएगा? 4m माइनस का 2n कितना आ जाएगा? m अपॉन n बराबर माइनस के 2/4 कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2। चलिए बच्चा अगर इसको माइनस का 2 कर लो, माइनस का 2 कर लो तो आंसर मैच करा देंगे हम आपका। यहां पर माइनस का 2n हो जाएगा और ये प्लस का 2n हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 1/2, ठीक है, सी ऑप्शन ही चलेगा, ठीक है। वो माइनस का 2 कर लो आप बेटा, ठीक है, माइनस का 2 कर लो तो आंसर मैच हो जाएगा, नहीं तो नन ऑफ दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं, केंद्रक का निर्देशांक बताइए। केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालते हैं?
केंद्रक का निर्देशांक निकाला जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। x1 का मान 7, x2 का मान 5, x3 का मान -3, 3, y1 5, 7, 3/3। 7 5 12 में से 3 गया 9, तो 3 बचेगा। 7 5 12 3 15, तो 5 बचेगा। तो 3,5 आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? चलिए नोट करो। चलो नोट कर लो जल्दी से। लोकेंद्र, आयुष, अनमोल, गोपाल, प्रिंस, ललित, प्रफुल्ल, अजय, समर साहू, आजाद, रिया, डॉली, हर्ष शर्मा, गोल्डी कुशवाहा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, अब बेटा एक चतुर्भुज है एबीसीडी जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए। बेटा ध्यान देना, बंधु ध्यान से देखो। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए का मान कितना है? ए का मान 0,0, बी का मान 3,4, सी का मान 7,7 और डी का मान कितना है? 4,3। बता रहा एबीसीडी क्या है। हमने आपको क्या सिखाया था? कैसे पहचानोगे? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, फिर उससे निर्णय लेंगे हम लोग। सबसे पहले ए बी निकालो बेटा जल्दी से, फर्स्ट। सभी निकाल सकते हो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बच्चों डायरेक्ट लिख रहे हैं 9। -7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 4 को 16 और 9 कितना आ गया? 5 ये भी आ गया। अब बच्चा हम ये भी निकाले जा रहे हैं। 7 बचे 4 गया 3 और 7 में 3 गया 4, तो ये भी 5 आएगा। और एडी निकाल लेते हैं। एडी 4 में से 4 3 9 25 5 ये भी आएगा। प्यारे छात्रों ध्यान देना, ए बी, बी सी, सी डी, एडी यदि चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर होती है तो आयत तो नहीं होगा। त्रिभुज तो होना नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। आयत होगा नहीं, आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है आयत में। अब बात करते हैं वर्ग और समचतुर्भुज। तो तुम्हें यह भी पता होता है वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण भी समान होते हैं वर्ग के। समझ रहे हो ना? ये बड़ी बात है। वर्ग और समचतुर्भुज का अंतर आना चाहिए। और समचतुर्भुज में बेटा, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन विकर्ण असमान होते हैं। तो बेटा सिर्फ हम भुजाओं से बता नहीं सकते हैं, इसका मतलब विकर्ण की लंबाइयां भी ज्ञात करेंगे। विकर्ण की लंबाइयां भी साहब ज्ञात करेंगे। जरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जल्दी से। एसी ज्ञात करो। कहां पे करें? यहां करते रहे। एसी ज्ञात करना जरा बेटा। 0 7 7 49, हाँ ना 7 7 49। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, कितना आएगा? 98। और बेटा देखना, ये तो एसी आ गया। एसी कितना आ गया? 98। अब निकालो बीडी निकालना जरा जल्दी से। 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 4 गया 1, कितना हो गया? √2। इसका मतलब क्या हो गया? चारों भुजाएं तो समान है लेकिन विकर्ण की लंबाई असमान है। और विकर्ण की लंबाई असमान होती तो आंसर क्या होता है? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? ज्यादातर बच्चों ने बी आंसर कर दिया सिर्फ 4 भुजाएं देखकर, लेकिन विकर्ण की लंबाई नहीं निकाली। विकर्ण की लंबाई निकालो तो कैसा आएगा? समचतुर्भुज। ठीक है ना साहब? बच्चों ने क्या किया मैं बता रहा हूं, मनोदशा तुम्हारी ये है। तुमने क्या किया बालकों? तुमने चारों भुजाएं निकाली, तुमने देखा कि अरे चारों भुजाएं समान है तो ये वर्ग हो गया। लेकिन तुम्हें ये कहां पता था कि हमें विकर्ण भी निकालना पड़ता है? भाई जब समचतुर्भुज वर्ग दिया जाए तो भुजाएं तो दोनों में समान होती हैं लेकिन विकर्ण की लंबाइयां असमान होती हैं। यहां विकर्ण की लंबाई असमान है तो समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन। सब बात लिख ली? सही बच्चे लिख लिया? ठीक है।
अब भाई 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का निर्देशांक है तो त्रिभुज कैसा होगा? फिर वही बात, ये ए, ये बी और ये सी। ए का मान कितना है बेटा? माइनस के √3 कोमा √3। बी का मान कितना है? 1 कोमा 1। सी का मान कितना है? -1 कोमा -1। बेटा जी ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए। तीनों भुजाओं की लंबाइयां कैसे निकालते हो? दूरी से। ए बी जब निकालोगे बेटा तो कितना आएगा? माइनस और -√3 -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 -1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, कितना आएगा बेटा बताओ जल्दी से? ये आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन अगर बच्चों बाहर लोगे तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2√3, अंदर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2√3 प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 1 4, 4 4 8, तो अंडर रूट कितना आ गया? 8। अब बीसी निकालो, बीसी निकालो कितना आएगा? 1 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 - 1 मतलब +2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया? अंडर रूट 8। ऐसे एसी निकालो, एसी निकालो जल्दी से। हाँ भाई एसी का मान निकालो जल्दी से। 1 - √3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, थोड़ा शॉर्ट कर दिया हमने ज्यादा, ठीक है। लो चलो लॉन्ग कर देते हैं। माइनस का √3 बच्चों एसी निकालना है। एसी कैसे निकालो? माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर और क्या आएगा? प्लस का √3 और माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर। जरा इसको निकालो कितना आएगा बच्चों? लो हम सॉल्व कर देते हैं। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2√3, तो ये आ जाएगा प्लस के 3 प्लस का 1 प्लस का 2√3, तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 3 और 1 6, 3 और 1 4 4 8। अब भाई बेटा संभाव त्रिभुज आना चाहिए फिर तो बच्चों। कैसा आया? संभाव त्रिभुज भी संभाव त्रिभुज। √3 - 1, √3 - 1 बच्चों दूरी निकाल लेना, आप चेक कर लेना, ठीक है। √2 √8 आ रहा है शायद, ठीक है, ठीक है। तो देख लेना, ठीक है। अगर दूरियां समान आ रही है तो संभाव, दूरियां असमान आ रही, कोई दो भुजाएं असमान है तो भी संभाव, ठीक है। तीनों भुजाएं असमान नहीं है, संभाव है बेटा, ठीक है। कैसा है? संभाव आना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट 15 नंबर बच्चों, यदि बिंदुओं दी गए हैं उनके बीच की दूरी 5 है तो एक्स का मान बताओ। ए बिंदु दिया गया है, बी बिंदु दिया गया है, ए x, -1 और बी 3,2। अब बीच की दूरी कितनी है? 5। तो 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट x - x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा? 5। ये आ जाएगा बच्चों x - 3 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 मतलब 9। अब वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। 25 बराबर कितना आ जाएगा बच्चा? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस के 9, तो बेटा आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर और 25 में से 9 गया, कितना बचा? 16। तो x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 16, तो x - 3 बराबर कितना आ जाएगा? 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। 7 आना चाहिए, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। x - 3 का होल स्क्वायर माइनस के 1 और माइनस के 2, 2 और 3 9, वर्ग कर दिया कितना है? 25, या कितना है? x - 3 प्लस 9, x - 3 का होल स्क्वायर 25 में से 9 गया, कितना? 16 बचा। वर्गमूल लोगे तो 4 बचेगा और यहां अंदर x - 3 है, ठीक है, ठीक है। 7 आना चाहिए भाई, ए ऑप्शन इज राइट। अजय, अनमोल, चलिए तो 7 आंसर आएगा, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब भाई कह रहा है 3,2 3,1 उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है जो बिंदुओं इतने से होकर जाता है। तो बच्चों ध्यान देना, जो बिंदुओं इतने वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है बच्चों 3,1 क्या है? वृत्त का केंद्र का निर्देशांक जो बिंदुओं इतने से होकर जाता है। मान लो वृत्त पर एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ ये ओ ये सी कोई
यहाँ पे मान लो ओ बिंदु है केंद्र का निर्देशांक। तो बच्चों ध्यान देना, कहना सत्य बात है कि असत्य बात है? अगर ये बिंदु वृत्त का केंद्र का निर्देशांक है तो इस बिंदु से वृत्त की परिधि की दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या कैसी होती है वृत्त की? समान। तो ये आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। अब आप चेक करिए, ए का मान 7,7, बी का मान 6,5, सी का मान 3,6। अब बेटा आप ओ ए चेक करें, ओ बी चेक करें, ओ सी चेक करें। अगर समान आ रहा है तो सत्य है, असमान आ रहा है तो असत्य है। ठीक है, तो यह काम आपका होमवर्क है। इतना काम आप होमवर्क पे चेक करना, और कल हम पूछेंगे आप सभी से कि सत्य आया कि सत्य आया। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो बच्चों ये केंद्र है और केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी कैसी होती है? समान होती है। ठीक है, चलिए कल चेक करेंगे इसका आंसर सबका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, बिंदु समरेख है। समरेख के लिए क्या कंडीशन होती है? समरेख के लिए कंडीशन होती है त्रिभुज क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। तो बच्चों अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12, अगर बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो बिंदु कैसे होंगे? समरेख होंगे। तो 1/2, x1 का मान कितना है? 3, और 23 कितना है? 23। ये y2 है, ये y1 है, और ये y3 है। तो कितना आ गया? 5 - 1 प्लस x2, y3 कितना है? 1, और y1 कितना है? -1 प्लस x3 y1 - y2 1 - 5। 5 में से 1 गया 4, 4 दिया 12। ये बच्चों 0 हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4, और 4 दिया 12, -12 प्लस 12 कितना होता है? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया है, इसलिए दिए गए बिंदु समरेख होंगे। कैसे हो जाएंगे? समरेख हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात नोट कर लो, इतनी बात नोट कर लो जल्दी से फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 18 नंबर देखते हैं जल्दी से। कि एक इस मान के लिए दिए गए बिंदु समरेख होंगे। अगर त्रिभुज का बिंदु समरेख होंगे, समरेख है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा आ जाए? 0 आ जाए, तभी तो होंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होता है? 1/2 x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12 बराबर 0। बच्चों 1/2 तो 0 भाग जाएगा, कितना बचेगा? x1 का मान कितना है? ये x1 है, x2 है, और ये x3 है। यहां पर ये y1 है, y2 है, और ये y3 है। x1 का मान कितना है? x1 का मान 1 है। 1/2 0 में चला जाएगा, इतना ध्यान रखना, नहीं भी क्रॉस करने लग जाओ। ठीक है, x1 का मान कितना है? 1, y2 - y3 बेटा, माइनस का 2 माइनस का 16 प्लस x2 का मान के, y3 - y1 16 - 4 प्लस x3 का मान है -3, और y1 - y2 तो 4 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, 16 तो 18, 16 में से 4 गया 12, तो यहाँ पे 12 के, और यहाँ कितना जाएगा? 4 2 6, 6 3 18 माइनस के 8 बराबर 0। बच्चों ये 12 के बराबर 18 36 होते हैं, प्लस के 36 इधर आ जाएंगे, काट दीजिए। के बराबर कितना आ जाएगा? 12 3 36, के बराबर 3। फाइनल आंसर इज बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। आसमान आ रही है, चलो अगर आसमान आएगी तो विषम भाव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसको कल चेक कर लेते हैं, कल चेक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान रखना सभी बच्चे। ठीक है, अभी टाइम हो गया है पूरा हमारा। एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 18 बार 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर जल्दी से बताइए। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। हाँ जी, आंसर दो जल्दी से। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे? बताओ जल्दी से। x1 माइनस x2 मतलब +1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 मतलब +2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग 9, 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग 1, कितना है? √10 इकाई।
√10 का इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये रिजल्ट होता है और खूब आपने प्रैक्टिस कर लिया। √10 आएगा सबका, ठीक है, सबका 10 आना चाहिए, √10। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, 19 के बाद 20 नंबर। 20 नंबर बेटा, बिंदु दिए गए आपको मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में बाहता विभाजन करता है, तो बिंदु के निर्देशांक। बेटा बाहता विभाजन का मतलब है कि बाहर विभाजन करना और माइनस साइन आना। माइनस साइन का मतलब होता है कि x बराबर m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। बेटा m का मान कितना है, m is 2 n is 3 और x1 is -1 x2 is 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो बेटा m का मान कितना है, 2 रख दो, x2 का मान 4, पुट दिस वैल्यू माइनस। बेटा जी m का मान 3 और x1 का मान कितना है, -1 और यहां आ जाएगा m माइनस n। m माइनस मतलब 2 - 3। ठीक है, 2 - 3 तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 8 आएगा और यहां पर आ जाएगा -3 तो प्लस का 3 और ये हो जाएगा 3 में से 2 गया माइनस का, तो बच्चों माइनस का 11 आ गया। और y का निर्देशांक कितना आएगा, m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। बेटा m का मान 2, y2 का मान -5, n का मान 3 और y1 का मान बेटा 2, तो यहां पे आएगा -1। तो फाइनली हो गया माइनस का 10 माइनस के 6 अपॉन -1 प्लस का 16। प्लस का 16 कौन सा ऑप्शन मैच कर दिया, -11 प्लस 16, ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, प्रिंस राज, अनमोल कुमार, आजाद गौतम, डॉली यादव। ठीक है, और बाकी 16 नंबर क्वेश्चन कल देख लेंगे। ठीक, कल चेक कर लेंगे एक बार कि समान है कि समान है। ठीक, विषम संभव कल देख लेते। ठीक है, चलिए डॉली यादव, गोपाल पटेल, आजाद गौतम, नोट करो जल्दी से बच्चे, नोट करें। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं। ठीक है, अपनी मैथ्स की। ठीक है, बाकी आप बने रहे, आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू बेटा।